Hello everyone, this is Chirag Parikh once again welcoming you to the programming world. So Python कोर्स के अंदर लास्ट टाइम हम लोगों ने for loop डिस्कस किया था. Today we'll discuss the while loop. So let's get started. So we'll see today the while loop. So first of all, let me tell you while loop. What is while loop? While loop is a conditional loop that repeats itself, or you can say repeats the statements within its body part till condition evaluates to true. ठीक है, so this is how the while loop works. ठीक है, now first of all we'll see the syntax, or you can say the general form. What is the general form of the loop? So let me tell you, while is the keyword. ठीक है, while लिखेंगे, उसके बाद हम लोग कंडीशन लिखेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर कोई ना कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन आएगा. यू कैन से लॉजिकल एक्सप्रेशन. ये लॉजिकल एक्सप्रेशन कैसा होगा? दैट विल बी इवेल्युएटिंग टू आइदर ट्रू और फॉल्स. कुछ इस टाइप का ये एक्सप्रेशन होगा. यू कैन से इट्स कंडीशन ऑल्सो. यू कैन से, अगर ये आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो देन यू कैन सिंपली से लॉजिकल कंडीशन. ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन आएगा, उसके बाद कोलन सिंबल, आफ्टर दैट इंडेंटेशन के साथ, दैट इज टैब स्पेस के बाद आप जितने भी स्टेटमेंट्स लिखोगे दैट विल बी काउंटेड एज द लूप बॉडी. सो यहाँ पर मैं लिख ही रहा हूँ लूप बॉडी. ठीक है, और यहाँ पर आप लोग इंडेंटेशन के साथ मल्टीपल स्टेटमेंट लिख सकते हो. एंड दैट्स इट, दिस विल बी दी सिंटैक्स. अगर इंडेंटेशन से बाहर आ गए आप लोग देन बॉडी पार्ट फिनिशेस. ठीक है, तो ये आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर देना. ये है कि while लूप क्या है और ये सिंटैक्स है उसकी, कैसे वर्क करेगा. सो लेट मी टेल, ऊपर से एग्जीक्यूट करते करते आएगा. जैसे ही while लूप के हेडर में आता है सबसे पहले वो कंडीशन चेक करेगा. अगर कंडीशन फॉल्स है तो सीधा बाहर निकल जाएगा. ठीक है, लूप के अंदर एंटर ही नहीं होगा. लेकिन अगर कंडीशन ट्रू है तो बॉडी पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा. बॉडी पार्ट में मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, उनको ख़त्म करने के बाद वापस वो ऊपर आएगा, अगेन कंडीशन चेक करेगा. अगर ट्रू है तो फिर से रिपीट करेगा बॉडी पार्ट को. तो जब तक कि कंडीशन ट्रू होता है, इवेल्युएट होकर ट्रू मिलता है, तब तक वो बॉडी पार्ट को रिपीट करेगा. और जैसे ही कंडीशन फॉल्स आएगा वो बाहर निकल जाएगा. दिस विल बी दी वर्क फ्लो ऑफ द व्हाइल लूप. ठीक है, सो नाउ आप इसको पॉज करके लिख देना. मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ और हम लोग सीधा आप देखेंगे एग्जाम्पल. ठीक है, सो लेट अस से हमारे पास कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है, दैट इज राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द मैसेज फॉर 5 टाइम्स. कोई मैसेज है जिसको 5 टाइम्स हमें डिस्प्ले करना है. ठीक है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है. तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले लेट मी टेल यू, यहाँ पर अगेन हमें 5 टाइम्स, तो आइडियल तो इसके लिए फॉर लूप है क्योंकि काउंटिंग करना है, बट यूजिंग व्हाइल लूप ऑल्सो वी कैन डू द सेम थिंग. सो लेट अस से हम लोग एक काउंटर वेरिएबल ले सकते हैं, या तो फिर लूप चलाने के लिए ट्रेडिशनली हम लोग वेरिएबल आई का यूज़ करते हैं. तो चलिए हम लोग भी यहाँ पर वेरिएबल आई को लेते हैं. काउंटिंग 1 से स्टार्ट करना है तो आई को मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ 1 से. ठीक है, आफ्टर दैट विल से व्हाइल आई इज लेस देन और इक्वल्स टू 5. तो ये मैंने एक कंडीशन लगा दिया कि जब तक कि आई की वैल्यू 5 या उससे कम है तब तक आप क्या करना चाहते हो? मैं एक मैसेज प्रिंट करना चाहता हूँ. दैट इज अ सिंपल एक स्ट्रिंग हम लोग प्रिंट करेंगे, दैट इज वेलकम टू कैपवर्ल्ड सिस्टम्स. ठीक है, तो ये मैसेज है जो 5 बार रिपीट होगा, वेलकम टू कैपवर्ल्ड सिस्टम्स. ठीक है, ये मैसेज है, ये मैंने लिख दिया है. दैट्स इट. बॉडी पार्ट में मैं और कुछ रिपीट करना नहीं चाहता हूँ. लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़, मुझे आई को यहाँ पर अपडेट करना है. आई की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करना है. तो यहाँ पर सी लैंग्वेज की तरह, या तो फिर एनी अदर लैंग्वेज लाइक सी प्लस प्लस और जावा, ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस की तरह आप लोग प्लस प्लस
इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज पाइथन डज नॉट सपोर्ट दैट, राइट। तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, i प्लस इक्वल टू 1 हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे एंड दैट्स इट। ठीक है, मैंने प्रोग्राम को सेव कर दिया। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस एंड यू कैन सी द रिजल्ट। हमारा जो मैसेज था वेलकम टू कैपवर्ल्ड सिस्टम्स वो 5 बार यहाँ पर डिस्प्ले हो गया है, राइट। तो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। नाउ लेट्स चेंज दिस प्रोग्राम अ बिट। लेट अस से इसकी जगह पर मैसेज को प्रिंट करने की जगह पर प्रिंट दी नंबर्स हम लोग जो फॉर लूप का यूज करके किया था सेम प्रोग्राम, लेट्स ट्राई दैट। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट दी नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। ठीक है, तो अगर इस तरीके से करते हैं तो अगेन हमें i को 1 से इनिशलाइज करना है, लेकिन यहाँ पर 10 तक जाना है। और ये मैसेज प्रिंट करने की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर i की वैल्यू हम लोग डिस्प्ले कर देंगे। दैट्स इट, फिनिश्ड। ठीक है, तो अगेन मैंने सेव कर दिया। लेट्स एग्जीक्यूट दिस एंड यू कैन सी द आउटपुट। ठीक है, स्क्रीन को छोटा सा थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आप लोग आउटपुट अच्छी तरीके से देख पाए। हॉरिजॉन्टली भी मैं इसको थोड़ा स्मॉल बना देता हूँ, परफेक्ट। ठीक है, एंड हियर यू कैन सी द आउटपुट। तो कुछ इस तरीके से ये वर्क करता है। लेट्स से इसको थोड़ा चेंज करते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द समेशन ऑफ नंबर्स फ्रॉम, यहाँ पर नंबर की रेंज चेंज कर देते हैं। लेट अस से फ्रॉम नंबर्स फ्रॉम 5 to 10। तो यहाँ पर हमें इनिशियल वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा 5 से, स्टॉप वैल्यू दैट इज ओके। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लेट अस से i को प्रिंट करने की जगह पर हम लोग एक और वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा हमें, दैट इज समेशन इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर प्रिंट करने की जगह पर हम लोग समेशन के अंदर ये जो वेरिएबल है सम, उसके अंदर i की वैल्यू को ऐड करते जाएंगे, सम प्लस इक्वल्स टू i एंड दैट्स इट। लास्ट में लूप खत्म होने के बाद, ठीक है, यहाँ पर हम लोग, ठीक है, इंडेंटेशन मैंने हटा दिया, टैब स्पेस हटा दिया, तो यहाँ पर हमारा लूप खत्म हो गया। मतलब कि ये जो प्रिंट स्टेटमेंट जहाँ पर मैंने लिखा है दैट विल नॉट बी काउंटेड एज द बॉडी पार्ट ऑफ वाइल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं समेशन को लास्ट में डिस्प्ले कर दूंगा, सम इक्वल्स टू एंड दैट इज योर वेरिएबल सम। दैट्स इट, सेव कर दिया मैंने और इसको रन कर दिया। सबसे पहले काउंट कर लेते हैं, 5 + 6 11 + 7 18 + 8 that will be 26 plus 9 that will be 35 plus 10 45 around आएगा। let's see 45 40, let's see 45, right। so this is how it works। 45 इसलिए because 5 को भी हमने कैलकुलेट किया, अगर 6 to 10 करते तो 40 आता। एनीवेज, तो यहाँ पर इस तरीके से ये वर्क करता है। now let's try some another। you can also try the same program, that is find the factorial of a given number, जो हमने for loop का यूज़ करके किया है। तो सेम प्रोग्राम आप लोग while loop से ट्राई करना। अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न आता है, नहीं कुछ भी प्रॉब्लम आता है, देन डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, अगर आपका सोल्यूशन हो भी जाता है देन ऑल्सो यू कैन showcase your talent or you can showcase your that you have tried this program। so definitely put that program screenshot उसका लेके आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना। ठीक है, so let us say print the numbers, summation हमने कर दिया। एक और चेंजेस इसके अंदर करते हैं। let us say from 1 to 5 मैं इसको चेंज करता हूँ और यहाँ पर 1 to 5 का समेशन मुझे नहीं चाहिए। प्रिंट दी स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स, तो हमें सीधा नंबर्स को डिस्प्ले कर रहे थे, नंबर्स को डिस्प्ले नहीं करना है, नंबर के स्क्वायर को डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो यहाँ पर समेशन नहीं करना है। इस वेरिएबल को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, इसको भी मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, लास्ट लाइन को भी यहाँ हटा रहा हूँ, क्योंकि समेशन नहीं प्रिंट करना है जबकि स्क्वायर्स को प्रिंट करना है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रिंट। ठीक है, प्रिंट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, लेट अस एक स्ट्रिंग प्रिंट करेंगे, स्क्वायर ऑफ किस नंबर का स्क्वायर प्रिंट करें, i का, कितना होगा। तो यहाँ पर लिख दो इज और फिर उसके बाद आप लोग लिख दो i इंटू आई। तो इस तरीके से आप लोग 1 से 5 नंबर का, यहाँ पर 5 तो चेंज करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करो 1 से और जाना कहाँ तक है, कहाँ कर्सर यहाँ रहा, जाना है 5 तक, 15 नहीं 5। दैट्स इट, फिनिश्ड। इसको सेव कर लेते हैं
एंड यू कैन सी सो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. ठीक है. नाउ यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वाइल लूप के कुछ एग्जांपल हम लोगों ने देखे, लेकिन वाइल लूप के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट दो चीज़ें हैं दैट इज इनिशियलाइजेशन ऑफ कंट्रोल वेरिएबल. तो यहाँ पर कंट्रोल वेरिएबल कौन सा है? सो लेट मी टेल यू. यहाँ पर कौन से वेरिएबल की वैल्यू से ये लूप कंट्रोल हो रहा है आपका वाइल लूप? सो लेट मी टेल यू, वाइल लूप कंट्रोल हो रहा है वेरिएबल आई से. तो आई यहाँ पर आपका है कंट्रोल वेरिएबल, और यहाँ पर लूप स्टार्ट होने से पहले कंट्रोल वेरिएबल को इनिशियलाइज करना बहुत ही ज़रूरी है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल वी फॉरगॉट टू इनिशियलाइज द कंट्रोल वेरिएबल, तो इन दैट केस क्या होता है? सो आई जस्ट वांट टू शो यू. ऑफ कोर्स इट विल नॉट वर्क, बट लेट मी शो यू what error it says. Name I is not defined, right? Last line you can see in the error, name I is not defined. So that is why कोई भी वेरिएबल आप कंट्रोल वेरिएबल है तो लूप स्टार्ट होने से पहले उसको इनिशियलाइज करना बहुत ही ज़रूरी है. वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ वाइल लूप के अंदर कौन सी है? दैट इज टू अपडेट द कंट्रोल वेरिएबल. फॉर एग्जांपल लेट मी कमेंट आउट दिस, वी फॉरगॉट टू अपडेट द वैल्यू ऑफ आई. इन दैट केस क्या होगा? बेसिकली यहाँ पर ये लूप जो है वो इनफाइनाइटली घूमता रहेगा, क्योंकि आई की वैल्यू जो है वो 1 है और वो 2 या 3 अपडेट नहीं हो रही है. आई की वैल्यू 1 ही रहने वाली है, और यहाँ पर कंडीशन जो है आई लेस देन इक्वल्स टू 5, तो 1 इज ऑलवेज लेस देन 5, तो कंडीशन कभी फॉल्स होगी ही नहीं. दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट लूप. तो देखो ये इनफाइनाइट लूप में जाएगा एंड यू कैन सी हियर इट कीप्स ऑन गोइंग. ठीक है. तो इसको हमें फोर्सफुली बंद करना पड़ेगा. ठीक है. यू डू वांट टू किल इट, ओके कर दो. तो ये, लेकिन ये शेल को भी आपके बंद कर देगा, तो शेल को यहाँ से फिर से हम लोग ओपन कर सकते हैं. सो कुछ इस तरीके से ये वर्क करेगा. ठीक है. जस्ट होल्ड ऑन. सो नेक्स्ट एक और प्रोग्राम वाइल लूप का यूज करके हम लोग ट्राई करते हैं. यहाँ पर राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट दी summation of all odd numbers and even numbers. up to natural number n. तो कोई नेचुरल नंबर n है, वहाँ तक के सारे नंबर्स का आपको क्या फाइंड करना है? समेशन ऑफ ऑल ऑड नंबर्स. फॉर एग्जांपल ये नेचुरल नंबर n जो है वो हम यूज़र से इनपुट में लेंगे. ठीक है. फॉर एग्जांपल यूज़र ने n जो है वो 10 दिया है, तो 10 तक के सारे ऑड नंबर्स कौन कौन से? ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9, उन सभी नंबर्स का समेशन करेंगे. और 10 तक के सारे इवन नंबर्स दैट इज 2 4 6 8 10, वो सारे इवन नंबर्स का भी हम लोग क्या करेंगे? समेशन फाइंड करेंगे. तो ये रिक्वायरमेंट है बेसिकली. ठीक है. सो लेट्स ट्राई दिस. मैं अभी ये सारी चीज़ें यहाँ पर रिमूव कर रहा हूँ. ठीक है. कैसे करेंगे? यहाँ पर मैंने दोनों लाइन को कमेंट कर दिया. ऑब्जर्व दैट. नाउ नेक्स्ट, सबसे पहले हमें क्या करना है? एक नंबर यूज़र से इनपुट लेना पड़ेगा n. So let's take that n is equals to int input. ठीक है. enter the number. ठीक है. नंबर इनपुट आने के बाद कंट्रोल वेरिएबल को हम चलाएंगे i से. कंट्रोल वेरिएबल i होगा हमारा. काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 से. ठीक है. इसके अलावा दो और समेशन स्टोर करने के लिए दो और वेरिएबल्स चाहिए. दैट इज सम इवन, जो इवन नंबर्स का समेशन स्टोर करेगा. सम ऑड, जो ऑड नंबर्स का समेशन स्टोर करेगा. और उन दोनों वेरिएबल्स को मैं 0 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ यहाँ पर. ठीक है. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? वाइल लूप स्टार्ट कर सकते हैं नाउ. ठीक है. वाइल आई इज लेस देन और इक्वल्स टू n, बिकॉज वी डोंट नो कहाँ n यूजर ने क्या दिया है. सो आई लेस देन इक्वल्स टू n. वहाँ तक क्या करेंगे? सीधा सीधा नंबर को ऐड नहीं करना है. ठीक है. यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? चेक करेंगे इफ your I is divisible by 2 without remainder. ठीक है. अगर वो 2 से डिविजिबल है विदाउट रिमाइंडर, देन वी कैन ऐड दैट टू सम इवन. सम इवन जो है हमारा, उस वेरिएबल के अंदर हम i को ऐड कर देंगे. एल्स वे, अगर वो इवन नहीं है तो ऑफकोर्स वो ऑड होगा. तो ऐसे केस में हम लोग उसको सम ऑड नाम के वेरिएबल के अंदर उसको ऐड कर देंगे. और
आई को प्लस प्लस भी करना है, दैट इज आई प्लस इक्वल्स टू 1, आई को अपडेट भी करना है लूप के अंदर, और फिर दैट्स इट, हमारा काम यहाँ पर हो गया। लूप के बाहर आकर हम लोग ये समेशन ऑफ ऑड नंबर्स और समेशन ऑफ इवन नंबर्स को डिस्प्ले करेंगे। समेशन ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग वेरिएबल सम अंडरस्कोर ऑड को डिस्प्ले कर देंगे। यहाँ पर प्रिंट का फंक्शन, ब्रैकेट खत्म, एंड देन समेशन ऑफ इवन नंबर्स, ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सम इवन, दैट्स इट। तो कुछ इस तरीके से हमारा प्रोग्राम वर्क करेगा। लेट्स ट्राई दिस। से मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ एंड नंबर अगेन मैं 10 दे रहा हूँ। हम लोग कैलकुलेट करके चेक कर लेंगे। ऑड नंबर्स का समेशन करते हैं, 1 3 4, ठीक है, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9, ठीक है, 16 प्लस 9 दैट इज 25। सो इट वर्क्स परफेक्टली फाइन। इवन नंबर्स को भी चेक कर लो। 2 + 4 इज 6, 6 + 6 इज 12, 12 + 8 is 20, 20 + 10 is 30. So both are working perfectly fine, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से आप लोग ये प्रोग्राम बना सकते हो, ठीक है। इस प्रोग्राम को भी आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर देना। इसके प्रीवियस बेसिकली पूरे वीडियो सेशन के अंदर हमने जितने भी वाइल के प्रोग्राम्स देखे वो सारे आप लोग को पॉज करके नोट डाउन करना है। इस तरीके से आपके नोट्स बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे, जो आप बाद में एग्जाम टाइम पे भी रिफर कर सकते हो, ठीक है। जस्ट होल्ड ऑन। सो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने वाइल लूप क्या किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है, वाइल लूप का सिंटैक्स क्या है और उसके एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स को डिस्कस किया है। सो डेफिनेटली वीडियो आपको अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग लूपिंग के रिलेटेड और इम्पोर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट्स है, दैट इज़ ब्रेक कीवर्ड को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर इंफॉर्मेटिव वीडियोस, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशंस भी आपको आने वाले वीडियोस के मिलते रहे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।